तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके, उसमें देखिए प्रायिकता, पाठ 14। तो इस चैप्टर के प्रश्नों को करने से पहले हमें कुछ शब्दावलियों को सीखना है, ठीक। तो शब्दावलियां क्या क्या है देखिए। सबसे पहले तो प्रायिकता क्या चीज होती है। प्रायिकता क्या है? किसी घटना के घटित होने की संभावना, संयोग या अनुमान की माप को जब हम उसको क्या करते हैं, किसी घटना के घटित होने की संभावना या संयोग या अनुमान को जब हम मापते हैं, ठीक है, उसका मेजरमेंट करते हैं, तो उसको ही क्या बोलते हैं हम? प्रायिकता बोलते हैं। जैसे साधारण शब्दों में भी आप लोग घर में यूज करते हैं, जैसे आज बारिश होने की संभावना है, ठीक है। जब चुनाव होते हैं तो आप बोलते हैं कि इस पार्टी के जीतने की संभावना है, समझ रहे हो। तो मौसम के पूर्वानुमान में हम इसका प्रयोग करते हैं। कई बार आपकी छुट्टी कर दी जाती है ना, कि पूर्वानुमान हम क्या लगाते हैं, जो मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक होते हैं वो क्या लगाते हैं, उसमें बादलों की, जो आकाश में जो बादलों का क्या होता है, देखते हुए, बादलों को देखते हुए वो ये अनुमान लगाते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी, या तेज आंधी तूफान आने वाला है, ठीक है। उसका भी अनुमान लगाया जा सकता है, उसका भी संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो इसलिए पहले आपकी क्या कर दी जाती है, छुट्टी कर दी जाती है, ताकि कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे, समझ रहे हो। तो वहां पर भी क्या होता है, प्रायिकता का इस्तेमाल किया जाता है, समझ रहे हो। और राजनीति के क्षेत्र में भी प्रायिकता का इस्तेमाल होता है। देखो, जो आपका एग्जिट पोल होता है, एग्जिट पोल में बोलते हैं ना कि वो पार्टी आगे बढ़ेगी, वो पार्टी जीतेगी, तो वहां पर क्या किया जा रहा है, प्रायिकता का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहां पर हम प्रायिकता का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए अगली जो चीज है, तो आपके जो मेन चीज इसमें क्या है कि आपके उसमें क्या, किससे संबंधित प्रश्न है। देखिए आपके उसमें सिक्के से संबंधित सवाल है, ठीक। एक सिक्के कॉइन को हम यदि टॉस करते हैं तो हेड आने की संभावना, ट्रेल आने की संभावना, ठीक। या एक पासे को हम फेंकते हैं, पासा माने डाइस, तो उस पर 1 आने की संभावना, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की, ठीक है। या एक सम संख्या आने की, या एक विषम संख्या आने की, या एक अभाज्य संख्या आने की, या 3 से कम संख्या प्राप्त करने की। देखो ऐसे कई सारे होते हैं, इन्हीं को घटनाएं बोलते हैं, समझ रहे हो बात। घटना का मतलब यह है। तो और इसके अलावा आपके क्या है, बॉल से संबंधित है। एक बैग है, उसमें कुछ बॉल हैं, कुछ बॉल का मतलब अलग अलग कलर के बॉल हैं, कुछ लाल हैं, कुछ काले हैं, कुछ पीले हैं। उसमें से एक बॉल आप निकालते हैं, ठीक है। और उस बॉल के लाल होने की कितनी संभावना है, उसको हम माप सकते हैं, ठीक है। मापना का मतलब उसको आप मैथमेटिकल रूप में लिखेंगे, यानी कि संख्यात्मक रूप में लिखेंगे जब आप, तब वो प्रायिकता कहलाएगी, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल भाषा में हम उसको क्या बोलते हैं, संभावना बोलते हैं, पॉसिबिलिटी बोलते हैं। एक प्रयोग क्या चीज होती है, देखिए एक्सपेरिमेंट बोला जाता है इसको अंग्रेजी में, ठीक। एक प्रयोग क्या चीज है, वह प्रक्रिया जिसमें सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं। तो जैसे मानो मैं एक सिक्के को उछालता हूं, ठीक है, तो मेरे को क्या होगा, या तो हेड मिलेगा या ट्रेल मिलेगा, समझ रहे हो। साथ मिल सकता है सिक्के को उछालने में, नहीं मिल सकता है। यानी कि एक सुपरिभाषित जो परिणाम है वो हमको प्राप्त हो रहे हैं उसमें, हेड या ट्रेल, देख लो। या एक पासे को यदि मैं फेंकता हूं तो उसमें मुझे या तो 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, या 4 मिलेगा, या 5 मिलेगा, या 6 मिलेगा, ठीक है। ये मेरे को पहले से ही पता है, इनमें से एक कोई ना कोई आएगा, लेकिन क्या आएगा ये मुझे नहीं पता है।
इतना जरूर पता है कि क्या क्या आ सकता है। समझ रहे हो बात? तो वो क्या कहलाता है? सुपरिभाषित परिणाम का बोलते हैं उसको। ठीक, समझ में आ गई बात? सुपरिभाषित परिणाम, वेल डिफाइंड रिजल्ट्स हमको प्राप्त होंगे, तो वो क्या कहलाता है? एक प्रयोग कहलाता है। अगला देखिए, अब प्रायिकता के जनक कौन थे? देखो, एक ये भी ले लिया मैंने इसमें, यानी कि प्रायिकता की जो खोज है, जनक माने जो खोज करता है, जो जिसने सबसे पहले प्रायिकता को निकाला होगा। समझ रहे हो? जैसे आनुवंशिकी के जनक बोलते हैं हम, आनुवंशिक के जनक कौन थे? हाँ, तो वैसे ही जो है प्रायिकता के भी जनक हैं। इनके भी जनक माने पिता होता है वैसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पिता से मतलब नहीं है, यहाँ पर है कि किसने इसको खोजा सबसे पहले। तो वो कौन थे बच्चों? दो गणितज्ञ थे। एक तो क्या था उनका नाम? ब्लेज पास्कल, और दूसरे थे पियरे दी फर्मेट। पियरे दी फर्मेट, इन्होंने प्रायिकता से संबंधित सवालों को सबसे पहले खोजा। ठीक, अब देखिए तीसरा, फर्स्ट टॉपिक यह है, सेकंड प्रयोग हो गया, थर्ड यह हो गया, फोर्थ देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यादृच्छिक प्रयोग। तो आपके जो प्रश्न होंगे ना, उसमें ये शब्द बहुत सारे प्रश्नों में होगा, यादृच्छया लिखा होगा। समझ रहे हो बात? क्या लिखा होगा? यादृच्छया या यादृच्छिक प्रयोग। ये क्या चीज होती है? इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसकी क्या परिभाषा है? देखिए, ऐसा प्रयोग जिसमें संभावित परिणामों का पता होता है। ठीक है, संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं यह मुझे पता है, लेकिन प्राप्त होने वाले परिणाम के बारे में कोई पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जैसे कोई महिला है माना, ठीक है, वो क्या है? गर्भवती है, तो उन ये मुझे पता है कि या तो लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन क्या क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, मैं पहले से ही नहीं बता सकते। पूर्व घोषणा नहीं कर सकता हूं मैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? तो इसलिए वो भी क्या है? एक लड़का है लड़की होना क्या है? एक यादृच्छिक प्रयोग है। ऐसे में सिक्के को उछालता हूं तो मुझे संभावित परिणाम पता है, मुझे पता है तो हेड आएगा या ट्रेल आएगा, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता हूं कि हेड ही आएगा, या मैं यह नहीं कह सकता हूं कि ट्रेल ही आएगा। समझ रहे हो बात? लेकिन प्राप्त होने वाले परिणाम के बारे में मैं पूर्व घोषणा नहीं कर सकता हूं। तो ऐसा प्रयोग क्या कहलाता है? यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। आगे बात समझ में है? क्या होता है? सिर्फ पासे को यदि फेंकूंगा तो मेरे को ये पता है कि या तो एक आएगा, या दो आएगा, या तीन आएगा, या चार आएगा, या पांच आएगा, या छह आएगा। जब आप देखो लूडो खेलते हैं तो उसमें आपकी जो गिट्टी है, आप क्या चीज आने पर ज्यादा खुश होते हैं? छह आने पर। तो मुझे पता है छह तो आ सकता है, लेकिन आ ही जाएगा क्या मैं पहले से बता सकता हूं? नहीं बता सकता हूं। इसलिए पासे को फेंकना भी क्या है? एक यादृच्छिक प्रयोग है। ठीक बच्चों, ऐसी ताश की गड्डी से भी संबंधित चीजें हो सकती हैं, उससे संबंधित सवाल आपकी किताब में है नहीं, वैसे वो 12th में आपको 11 12th में होंगे। ठीक, तो प्रायिकता जो है ना काफी एडवांस है, आगे की क्लासों में भी लगती है, इसलिए मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूं आपको। जो यहाँ से समझ लेगा ना, छोटी छोटी चीजें हैं, तो उसको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। उसके बाद देखिए पांचवा जो इसमें बिंदु है वो है प्रतिदर्श समष्टि। देख लो, ये शब्द भी आएगा बहुत बार, प्रतिदर्श समष्टि। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, ये क्या चीज होती है? देखिए, मैं कोई प्रयोग किया, मैंने क्या किया? एक सिक्के को फेंका, वो एक प्रयोग है। या मैंने क्या किया? सिक्के को उछाला, सिक्के को उछालना बोलते हैं, पासे को फेंकना बोलते हैं। ठीक है, सिक्के को उछालना बोलते हैं, टॉस करना, और पासे को फेंकना, थ्रो करना। तो किसी प्रयोग के सभी संभावित परिणामों के संग्रह को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। जैसे मैंने एक सिक्के को फेंका तो मेरे संभावित परिणाम क्या हुए? हेड और ट्रेल। समझ में आ रही बात?
तो यदि मैं हेड और ट्रेल को लिख देता हूं, हेड और ट्रेल, ठीक है, तो ये मेरा क्या कहलाता है बच्चों, एक सैंपल स्पेस कहलाता है। प्रतिदर्श समष्टि को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। इसमें हेड भी आ जाएगा, ट्रेल भी आ जाएगा, यानी कि चित भी आ जाएगा और पट भी आ जाएगा। हेड को हिंदी में चित कहते हैं और ट्रेल को पट कहते हैं। तो यदि मैं ऐसे लिखता हूं सारे परिणामों को, जितने भी संभव परिणाम है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, मेरा प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। ऐसे ही देखिए, मैंने एक पासे को फेंका तो मेरा प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 होगा। समझ में आ गई बात। सभी संभावित परिणाम जितने भी हैं, यदि मैं उन सबको लिख देता हूं, ठीक, तो वो मेरा क्या कहलाता है, उसका जो संग्रह है, सभी संभावित परिणामों के संग्रह को क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं, सैंपल स्पेस कहा जाता है, ठीक। अब छठा चीज है, देखिए घटना क्या चीज होती है। घटना क्या है बच्चों, इसको इवेंट बोलते हैं। यादृच्छिक प्रयोग के प्रतिदर्श समष्टि के किसी भी उप समुच्चय को बोलते हैं सबसेट को घटना कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए जो घटना होगी ना बच्चों, वो इन्हीं के अंदर की होगी। समझ में आ रही बात। देखो मैं हेड आना बोल रहा हूं तो घटना है, ट्रेल आना बोलता हूं, मेरे को हेड चाहिए माना, जो मेरे को चाहिए, ठीक है, मैं हेड पाना चाह रहा हूं तो मेरे लिए हेड आना क्या है, फिर एक घटना है। या मुझे ट्रेल चाहिए तो मेरे लिए ट्रेल आना क्या है, फिर एक घटना है। समझ में आ रही बात। यानी कि कोई भी जो घटना होगी वो क्या होगी बच्चों, प्रतिदर्श समष्टि के अंदर की होगी। उप समुच्चय का मतलब होता है इसके अंदर का। समझ रहे बात। ऐसे ही मैं पासे को फेंका हूं तो मेरे को माना 6 चाहिए, तो 6 आना क्या हो जाएगा, एक घटना हो जाएगा। और 6 कहां है, इसके अंदर है ना। समझ में आ रही बात। इसका उप समुच्चय हो 6 आना जो है वो प्रतिदर्श समष्टि का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर से ले रहा हूं मैं, प्रतिदर्श समष्टि से ले रहा हूं। समझ रहे हो। तो घटना क्या है, यादृच्छिक प्रयोग के प्रतिदर्श समष्टि के किसी भी उप समुच्चय को एक घटना बोलते हैं। समझ में आ रही बात। तो यहां पर घटना क्या हो सकती है, हेड आना, या क्या हो सकती है, ट्रेल आना। समझ में आ रही बात। यहां पर घटना क्या हो सकती है, एक आना भी घटना है, 2 आना भी, 3 आना भी, 4 आना भी। अब इसमें तो कितनी घटनाएं बना सकते हो आप। समझ रहे हो, यहां कितनी घटनाएं बना सकते हैं हम। यहां मैं एक सम संख्या आना भी बना सकता हूं, एक विषम संख्या आना भी बना सकता हूं, एक अभाज्य संख्या आना भी बता सकता हूं। समझ रहे हो बात। वो भी क्या है, एक घटनाएं है, क्योंकि इसी के अंदर के हो, 1 से लेके 6 तक के बीच भी, ठीक है। इससे बाहर नहीं, इससे बाहर का कोई चीज आएगी नहीं आएगी। 6 तक ही अंक आएंगे मेरे, 7 आ सकता है नहीं आएगा। तो घटना समझ में आई। उसके बाद 7वां देखिए, समप्रायिक घटनाएं। समप्रायिक घटनाएं इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसी घटनाएं जिनमें से प्रत्येक के घटने की संभावना समान हो। आगे बात समझ में। जिनमें से ऐसी घटनाएं जिनमें से प्रत्येक के घटने की संभावना समान हो। जैसे मैं एक सिक्के को उछालता हूं तो जो हेड आने की संभावना है वही तो ट्रेल आने की भी है, ठीक है। तो इसलिए हेड आना या ट्रेल आना कैसी घटनाएं हैं, समप्रायिक घटनाएं हैं। ऐसी में भी एक पासे को यदि उछालता हूं, फेंकता हूं, तो मेरा 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, ये सब कैसे हैं, समप्रायिक घटना है, क्योंकि सबके आने की संभावना कैसी है, बराबर है। समझ रहे हो। या कोई गर्भवती महिला का लड़का होना या लड़की होना, वो भी क्या है, समप्रायिक है। समझ रहे हो बात। जितनी संभावना लड़के होने की है उतनी ही संभावना लड़की के भी होने की है, ठीक। आगे बात समझ में, शब्दावलियां नोट करिए इनको।
इसके बाद देखिए बच्चों, अगला है, कितने कितने तक हो गए थे पॉइंट? सर हाथ 7 हो गए थे। 8वां पॉइंट है, देखिए, प्रारंभिक घटना किसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, जिसका केवल कितना परिणाम हो? एक ही परिणाम हो, प्रारंभिक घटना कहलाती है। ठीक है, जैसे मैंने एक सिक्का फेंका, मैंने कहा कि हेड आना, मुझे हेड चाहिए। ठीक है, तो सिक्के पर हेड कितना है? एक ही है, एक ही परिणाम है ना। ऐसे ही मैंने कहा कि ट्रेल आना, तो ट्रेल आना भी क्या है? एक ही घटना है, समझ, एक ही परिणाम है उसमें, समझ रहे बात? तो ये क्या कहलाएंगी? प्रारंभिक घटनाएं कहलाएंगी। यदि मैं हेड आना बोलता हूं या मैं ट्रेल आना बोलता हूं, तो क्योंकि इनके लिए क्या है? परिणाम केवल एक ही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगी? प्रारंभिक घटनाएं कहलाएंगी। अभी समझ लो इस बात को। एक उदाहरण और देता हूं। एक पासे को मैं फेंकता हूं, ठीक है, मैंने कहा कि 1 आना, 2 आना, या 3 आना, या 4 आना, या 5 आना, या 6 आना, ये प्रारंभिक घटनाएं कहलाएंगी, क्योंकि इनके एक ही परिणाम है। यदि मैं 1 आना, मेरे को 1 चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो? तो एक तो एक ही है ना इसमें, समझ रहे हो बात? यदि मुझे 2 चाहिए तो 2 भी एक ही है। ठीक है, क्योंकि इनके लिए क्या है? मुझे एक ही परिणाम मिल रहा है पासे पर, 1 आने के लिए, 2 आने के लिए, 3 आने के लिए। ठीक है, लेकिन मैं यदि ये कहूं कि एक सम संख्या, क्या कहूं बच्चों? सम संख्या आना, तो इसके लिए मुझे क्या क्या परिणाम मिलेंगे? एक तो 2 मिलेगा, और एक 4 मिलेगा, और एक 6 मिलेगा। तो इसके कितने परिणाम है बच्चों? सम संख्या आने के 3 परिणाम है। इसलिए ये क्या है? प्रारंभिक घटना नहीं है। समझ रहे बात? जैसे मैं सम संख्या आना बोलता हूं या विषम संख्या आना बोलता हूं, तो ये क्या कहलाएंगी? प्रारंभिक घटनाएं नहीं कहलाएंगी। यदि मैं, मुझे 1 चाहिए, 1 आना कह रहा हूं, या 2 आना कह रहा हूं, या 3 आना कह रहा हूं, या 4 आना कह रहा हूं, या 5 या 6, तो ये प्रारंभिक घटनाएं कहलाएंगी। समझ रहे हो बात? इसलिए क्या होता है बच्चों, देखिए, ये आपको याद रखना है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। देखो कैसे, कि मैंने कल भी बताया था आपको। देखो एक प्रयोग है, ठीक है, इसमें ये सिक्के के लिए है। सिक्के में प्रारंभिक घटनाएं क्या होंगी? हेड आना। ठीक है, हेड आने की प्रायिकता क्या होती है? 1/2। यह क्या हो सकती है? ट्रेल आना। ठीक है, परिणाम एक ही मिल रहा है ना मेरे को, ट्रेल एक ही है, तो उसकी प्रायिकता भी क्या है? यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे को क्या उत्तर मिलेगा बच्चों? 2/2 बराबर 1। ऐसी पासे पर देखिए, जो प्रारंभिक घटनाएं हैं, उनको यदि हम जोड़ते हैं तो हमको 1 मिलता है। देखो देखिए, पासे पर यह है मेरा 1 से लेके 6 तक। ठीक है, मेरे लिए 1 आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6। प्रायिकता की परिभाषा क्या है? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। तो घटना के अनुकूल मतलब मेरे को 1 चाहिए, तो 1 तो एक ही है ना इसमें, और कुल कितने हैं? 6 है। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 आने की प्रायिकता, यदि मैं इसको ऐसे दिखाऊं, 1 आने की प्रायिकता को P1 लिख दूं तो 1/6 हो जाएगी। ऐसी P2 लिख दूं, 2 आने की प्रायिकता, ऐसी 3 आने की। ठीक है, तो मैं इन सबको यदि जोड़ूंगा, ठीक है, देख लो, समझ लो, यहां पर देखिए, 1 आने की प्रायिकता 1/6, धन 2 आने की प्रायिकता भी 1/6 है, 3 आने की प्रायिकता भी 1/6 है, 4 आने की प्रायिकता भी क्या 1/6 है, 5 आने की प्रायिकता भी 1/6 है, 6 आने की प्रायिकता भी 1/6 है। यदि मैं इन सबको जोड़ दूं, 1 2 3 4 5 6, तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? 6/6। तो 6 कम 6, तो मेरे को 1 मिलेगा। तो इसीलिए बोल रहा है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ये पीछे आपका फिल्म द ब्लैंक्स में भी होगा, इसलिए ये चीज याद रख लेनी है। समझा भी दिया मैंने, प्रारंभिक घटनाएं क्या हुई जिसमें केवल एक ही परिणाम मिलता हो। समझ रहे हो? जिस घटना का केवल एक ही परिणाम होता हो उसको प्रारंभिक घटना बोलते हैं। अगला देखिए बच्चों, इसके बाद 9वां आता है हमारा निश्चित घटना।
इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। ठीक, ये क्या होता है देखिए, जिस घटना का घटित होना निश्चित होता है उसे निश्चित घटना कहते हैं। जिस घटना का घटित होना निश्चित होता है उसे निश्चित घटना कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि कल सूर्योदय पूर्व से होगा, कल सूर्योदय, कल सूरज पूर्व दिशा से निकलेगा, यह घटना कैसी है? निश्चित घटना है, क्योंकि पूर्व दिशा से ही निकलेगा वो। समझ रहे हो बात? पश्चिम से कभी नहीं निकलेगा। तो ऐसी घटनाओं की जो प्रायिकता होती है बच्चों, वो एक होती है, याद रख लो। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? एक होती है। जैसे मैंने एक प्रश्न और समझिए आप। मैंने एक पासा फेंका, ठीक है। अब मैं एक घटना परिभाषित कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मेरे को 7 से कम अंक प्राप्त होगा, 7 से कम अंक प्राप्त होगा। तो एक ऐसी घटना है, निश्चित घटना। भाई जो भी आएगा ना वो 7 से कम ही होगा वो। समझ रहे हो बात? तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 6 होगी। देख लो क्यों एक होती है इसकी प्रायिकता। मैंने बोला कि मैं एक पासे को फेंकता हूं और मैंने घटना किस ढंग से परिभाषित की कि मुझे जो अंक प्राप्त होगा वो 7 से कम होगा। तो ये घटना को क्या कह रहा हूं मैं? निश्चित घटना कह रहा हूं। और ऐसी निश्चित घटनाओं की जो प्रायिकता होती है वो एक होती है। क्यों होती है देख लो, क्योंकि मेरे को 7 से कम अंक कितने, घटना के अनुकूल परिणाम क्या हुए? 1 भी आ सकता है, वो भी 7 से कम है। 2 भी आ सकता है, वो भी 7 से कम है। 3 आएगा, वो भी 7 से कम है। 4 आएगा, वो भी 7 से कम है। 5 आएगा, वो भी 7 से कम है। 6 आएगा, वो भी 7 से कम है। यानी कि सारे के सारे मेरे क्या है? घटना के अनुकूल परिणाम है, 6 के 6। ठीक है, 6 क्या हो गए? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। और कुल परिणामों की संख्या भी कितनी है? 6 ही है। तो 6 का भाग 6 में कितनी बार गया? 1 बार। तो आगे बात समझ में। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। और यही सबसे अधिक प्रायिकता भी होती है बच्चों। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती प्रायिकता। समझ रहे हो? जैसे आपके नंबर जो है ना 100% से ज्यादा नहीं आ सकते। समझ रहे हो? 100% से ज्यादा नंबर आ सकते हैं किसी के? नहीं आ सकते। ऐसी प्रायिकता भी अधिकतम कितनी होती है? 1 होती है। वो किसकी होती है? निश्चित घटना की होती है। समझ लो। उसके बाद आता है 10वां, असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। ये क्या है देखिए, जिस घटना के घटित होना संभव नहीं होता है उसे असंभव घटना कहते हैं। जिस घटना का घटित होना संभव न हो उसको असंभव घटना कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। और इसकी प्रायिकता क्या होती है बच्चों? 0 होती है। अब उदाहरण से समझो। जैसे मैं एक पासा फेंका और मैंने एक घटना परिभाषित की। घटना क्या है? अंक 7 प्राप्त होना। एक पासे को फेंकने पर अंक 7 प्राप्त होना, क्या ये संभव है? नहीं है। समझ में आ रही बात? तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? 6। तो प्रायिकता 0/6। तो 0/6 क्या हो गया? 0 हो गया। आगे बात समझ में बच्चों? तो जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है वो कितना होता है? 0 होता है। अधिकतम मान 1 होता है। यानी कि प्रायिकता कहां डोलेगी? 0 और 1 के बीच में डोलेगी। समझ रहे हो? 0 और 1 के बीच में असंख्य संख्याएं होती हैं। याद रख लो, परमेय संख्याएं यदि आपने पढ़ी है, परमेय और अपरमेय संख्याएं, तो 0 और 1 के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। हम सोचते हैं 0 के बाद तो 1 ही आ जाता होगा, ऐसा नहीं है। कई बच्चों के दिमाग में, जिन्होंने नहीं परमेय संख्याओं को सही ढंग से नहीं पढ़ा होगा। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है बच्चों? 0। उसके बाद आती है बच्चों लास्ट में 11वां है पूरक घटना। पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं इसको। पूरक घटना क्या होती है
किसी प्रयोग में किसी घटना के नहीं होना उसकी पूरक घटना कहलाती। समझ में आ रही बात? किसी घटना के न होने की, जैसे मैंने कहा कि एक पासे को फेंका या एक सिक्के को फेंका और मुझे हेड चाहिए, ठीक है, तो हेड आना क्या है? घटना होगी। तो इसकी पूरक घटना क्या हो जाएगी? हेड ना आना। समझ रहे हो बात? घटना तो क्या है? हेड आना। और पूरक घटना क्या हो जाएगी? हेड ना आना। समझ रहे हो बात? उस देखो ये, किसी प्रयोग में किसी घटना के नहीं होना, उसका नहीं होना उसकी पूरक घटना कहलाती। जैसे मैंने एक पासे को फेंका, ठीक है, मेरे को 6 चाहिए, तो 6 आना तो क्या होगी? घटना होगी। और 6 ना आना, 6 ना आना उसकी क्या हो जाएगी? पूरक घटना हो जाएगी। समझ लो एक बात, जो घटना होती है बच्चों, देख लो एक चीज आपको, ये रिजल्ट बता रहा हूं मैं। यहां से ये रिजल्ट से आपका एक क्वेश्चन अवश्य आता है बोर्ड में, समझ लो। यदि कोई घटना ई है, माना घटना को हम किससे दिखाते हैं बच्चों? ई से, ठीक है, इससे हम उसका नामकरण करते हैं, ठीक है। माना मैंने क्या कह दिया कि हेड आना, सिक्के को उछालने पर उस पर हेड आना, ठीक है, ये घटना मेरी क्या है? सिक्के पर, सॉरी, सिक्के पर चित आना, यह मेरी घटना क्या है? ई है, ठीक है। तो इसकी जो पूरक घटना होती है बच्चों, समझ लो यहां पर, जो इसकी पूरक घटना होती है उसको ई डैश से दिखाते हैं। समझ लो, इसकी जो पूरक घटना होगी, ई की जो पूरक घटना होगी, इसको ई डैश से दिखाते हैं। और ये क्या हो जाएगा? सिक्के पर चित ना आना, ना आना। समझ रहे हो बात? और यदि हम इन दोनों की प्रायिकताओं को जोड़ते हैं ना, तो हमेशा एक आता है। ये रिजल्ट है, आपको याद रखो, पीई प्लस पीई नॉट, ई नॉट भी बोलते हैं इसको या ई डैश भी बोलते हैं, बराबर क्या होता है? हमेशा एक होता है। ये क्यों होता है अभी देख लो। एक सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? पी क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और हेड ना आना, हेड ना आने की प्रायिकता कितनी होगी? हेड ना आने का मतलब क्या आना? ट्रेल आना। हेड जब नहीं आएगा तो ट्रेल आएगा, इसका मतलब, यानी कि ट्रेल आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? एक ही तो आएगा। समझ मारी नहीं आ रही बात? तो पीई प्लस पीई नॉट बराबर कितना होता है? एक होता है। एक उदाहरण और समझो, मैं एक पासे को फेंकता हूं, मुझे 6 चाहिए। समझ में आ रही बात? तो ई क्या होगा? 6 पी क्या हो जाएगा? 6 आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6। और 6 ना आने की प्रायिकता 6 नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या आएगा? 1 2 3 4 5, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, इनमें से कोई आएगा। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 5/6 होगी। घटना के अनुकूल परिणाम कितने? 1 2 3 4 5। घटना के अनुकूल परिणाम 5 है, और कुल परिणाम कितने हैं? 6 है। अब इन दोनों को जोड़े तो 1/6 धन 5/6 कितना होगा? 6/6 बराबर 1। समझ में आ गई नहीं आई बात? तो पीई धन पीई नॉट बराबर कितना होता है बच्चों? 1 होता है। आई बात? इतनी बातें समझ में? तो अब आपको आसान लगेगा आगे की चीजें।